हेलो दर्शकों, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं का और दर्शकों का स्वागत करते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा करके कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं व्यक्ति और समाज के विकास के बारे में। सामाजिकरण कैसा होना चाहिए जिससे व्यक्तित्व का और समाज का विकास हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बहुत सारे अपराध शास्त्रियों ने, जो अपराध शास्त्र के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि वातावरण तथा परिस्थितियां भी व्यक्ति के पतन में, व्यक्ति के व्यक्तित्व के पतन में और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि वातावरण स्वस्थ है तो व्यक्ति का विकास भी स्वस्थ होगा। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए व्यक्ति का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि जैसा वातावरण होगा वैसा ही उस वातावरण में रहने वाले लोगों का सामाजिकरण होगा। क्योंकि सामाजिकरण का अर्थ होता है समाज में रहने की योग्य बनना। समाज से प्रश्न ये है कि समाज का निर्माण किस प्रकार से किया जाए जिससे व्यक्तित्व का अच्छा विकास हो सके और हमारा समाज का भी ठीक प्रकार से विकास हो सके। हमारा कहने का मतलब है कि हमारे देश में कई प्रकार से जात से संबंधित, धर्म से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं कि इस धर्म में दिखावा है, इस धर्म में ढोंग है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। यह हिंदू के लिए है, या मुस्लिम के लिए है, सिख के लिए है, या ईसाई के लिए है। तो मेरा ये मानना है कि किसी धर्म और किसी जाति को न लेकर, बल्कि इससे ऊपर उठकर हमें किसी भी धर्म या जात से संबंधित या समाज से संबंधित उनकी जो अच्छी बातें हैं, जो कि अच्छी चीज़ का मतलब है कि जो निर्माणकारी हो, जो विकास की ओर ले जा सके, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए सही हो, वही सही है। या ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सही है और दूसरे के लिए गलत है। तो सही वही है जो संपूर्ण मानव जाति का जिससे विकास हो सके वो सही है। तो समाज के कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उनसे यदि अच्छी बातों को, जो निर्माणकारी बातों को लिया जा सकता है तो निश्चित रूप से लेना चाहिए। इसी से हमारा समाज का विकास होगा और हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। क्योंकि एक व्यक्ति हमारे समाज के लिए बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक भवन निर्माण में एक ईंट का रोल होता है। वैसे ही यदि एक व्यक्ति अच्छा होगा तो हमारा समाज भी निश्चित रूप से सही होगा और सही दिशा की ओर विकास करेगा। हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम जरा सोच कर देखें, जैसे रामायण है, महाभारत है। हमारे कहने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हिंदू ही धर्म ग्रंथ हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उनकी अच्छी बातों को ग्रहण किया जा सकता है और हमारे सामाजिकरण के तत्व में सम्मिलित किया जा सकता है। तो जैसे हम उदाहरण देना चाहते हैं कि रामायण है, महाभारत है, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको निश्चित रूप से समाज के सामने लाया जाए, उनको बताया जाए। इसको रामायण की चीज़ें हैं, महाभारत की चीज़ें हैं, गीता की चीज़ें हैं, ये मानवता से भरी हुई हैं। इसमें किसी धर्म के लिए, किसी जाति विशेष के बातें नहीं की गई हैं। तो इनकी चीज़ों को पाठ्यक्रम में यदि सम्मिलित किया जा सकता है तो निश्चित रूप से उम्मीद किया जा सकता है कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण में बच्चों का जो है, हमारे समाज में लोगों की भूमिका बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होगी। क्योंकि कहा गया है, रामायण में, महाभारत में बताया गया है कि जो अभिमन्यु था वो माता के गर्भ में ही, जो महाभारत काल में जो चक्रव्यूह रचना हुई थी उसको तोड़ने का विधान सीख चुका था। इसी कारण से अंत में उसकी माता, कहा जाता है कि अभिमन्यु की माता को नींद आ गई और अंत का जो है वह नहीं सुन पाया, जिससे पूर्ण रूप से इसमें सफल नहीं हो पाया। यह निश्चित रूप से तय करता है कि आसपास में जैसा वातावरण होता है, व्यक्ति जैसा सुनता है, जैसा वैसा ही महसूस करता है और उसी से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वह निश्चित रूप से सिर्फ बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक तत्वों को भी प्रभावित
करता है। तो ऐसे ही हमारे रामायण में पत्नी के प्रति, पति के प्रति, एक भाई का भाई के प्रति, एक पिता का पुत्र के प्रति और पुत्र का पिता के प्रति, इस प्रकार से स्नेह जो दर्शाए गए हैं, भाईचारे की और बंधुत्व की भावना दर्शाई गई है, इन चीज़ों को यदि हम अपने सिलेबस में, पाठ्यक्रम में यदि सम्मिलित करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ेगा। और बच्चे, कहा जाता है कि बच्चे जो हैं हमारे समाज निर्माण के लिए एक नींव का काम करते हैं, एक नींव में पड़े ईंट का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे समाज का विकास हो सकेगा। महाभारत में भी, गीता में भी श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनको हम अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से हमारे देश का विकास होगा। यदि हम अपने जीवन काल में या अपनी किसी भी प्रक्रिया से 1% भी समाज में यदि परिवर्तन करने में हम कामयाब होते हैं तो हमारा कदम सफलता की ओर है। ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो किसी एक धर्म के लिए, जाति विशेष के लिए है, क्योंकि एक बंधुत्व की जो भावना होती है, एक जो स्नेह प्रेम की जो भावना होती है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है, न कि किसी एक जाति विशेष के लिए है। धन्यवाद।